नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया इस क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूँ रीजनिंग की क्लास के अनाउंसमेंट के बारे में। यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रीजनिंग जो आपकी भाषा में मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता भी कहा जाता है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब काफ़ी लोगों की डिमांड थी लगातार कि सर मेंटल एबिलिटी की भी क्लास स्टार्ट कर दी जाए। तो मैंने यही कहा था कि मैं 15 तारीख के आसपास स्टार्ट करूंगा। और हमारे जो गवर्नमेंट का जो BSTC का एग्ज़ाम जो है ना, प्री BSTC का वो भी आपके पास में एग्ज़ाम का आ चुका है। तो अब हम लोग स्टार्ट इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि रीजनिंग जो क्लास जो है वो आपके कम से कम राजस्थान के मिनिमम, मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 जो मेन जो कोर्स अभी जो चल रहे हैं या जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा ये रीजनिंग की क्लासेस। सबसे पहले आप देखिएगा किस किस में। एक तो जो हमारा कंपटीशन एग्ज़ाम जो होता है पटवारी का, ठीक है, जो एग्ज़ाम भर्ती होती है पटवारी की, वो तो उसमें एक तो आपका आएगा पटवार में रीजनिंग आती है ना। बात समझिएगा किस किस में आएगा। एक तो पटवार में रीजनिंग आ रही है। सेकेंड बात किस में आ रही है आपके पास में, सेकेंड थिंग जो है वो कांस्टेबल में भी, ठीक है, कांस्टेबल में भी क्या आ रहा है आपका रीजनिंग आ रहा है, यानी कि मेंटल एबिलिटी आ रहा है। उसके बाद में आपके जो आता है वो PTET के एग्ज़ाम में, किस में, PTET के एग्ज़ाम में, जो प्री का एग्ज़ाम होता है ना, जो आप चाहे इंटीग्रेटेड में हो या BSc B.Ed में, या फिर आप लोग 3 साल के बाद में आप लोग 2 साल वाली B.Ed कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको जो पूछा जाएगा है ना, वहाँ पर रीजनिंग मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। और उसके बाद में आपका चौथा जो रहेगा वो है प्री BSTC, या फिर हम लोग इसको अब जो इसका नाम चेंज करके गवर्नमेंट ने कर दिया है BST जगह क्या कर दिया है, DLED, ठीक है, प्री DLED कर दिया है। तो अब मेन बात अगर हम लोग बात करें, ये जो इन दोनों के लिए तो 50 क्वेश्चन फिक्स है। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो है वो निश्चित है कि 50 क्वेश्चन जो है वो 150 नंबर के आने हैं। और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपका अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, यानी कि आपको अपने मन चाही कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि 150 नंबर का 3 मिलाकर के हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब अगली बात करें हम लोग कांस्टेबल और पटवार की बात, तो यहाँ पर भी पटवार में रीजनिंग पहली बार शामिल करी है ना। मतलब सिलेबस में जो अब शामिल किया है रीजनिंग को, तो कोई ना कोई वजह होगी रीजनिंग को शामिल करने का, यानी कि आपके टाइम को ख़राब करने का कोई ना कोई प्लान है ना RSMSB का, ताकि आपको आर्ट्स वालों को और कॉमर्स वालों को भी बराबरी का मौका दे सके और आपकी सोचने की क्षमता को भी जांच कर सके। और कांस्टेबल वाले में तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती ही है रीजनिंग की, क्योंकि अलग अलग सिचुएशंस रहती है, तो वहाँ आपका किस प्रकार से आपका दिमाग चल पाएगा उसके लिए ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन चारों एग्ज़ाम को देख करके, मतलब इनमें जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। मेन बात यह है कि आपको लगभग सभी टॉपिक इन चारों में पढ़ने पड़ेंगे। लगभग मैं क्या कह रहा हूँ, 1 या 2 टॉपिक जो होंगे वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सभी इन सारे एग्जाम को टारगेट करके चलने वाले हैं और इन सबको टारगेट करके चलने वाले हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो PTET और प्री BSTC का एग्ज़ाम दे रहा है वो, और कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, वो सब के सब 12th पास मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, या तो 12th पास है या 12th में अपीयरिंग है, क्योंकि जिस टाइम से अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से, और पटवारी का क्या ग्रेजुएशन का लेवल है, तो पटवारी का लेवल थोड़ा सा इनसे ऊपर रहेगा। तो हम लोग जो करने वाले हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, हम जो करने वाले हैं वो बिल्कुल 0 लेवल से एक हाई लेवल तक की रीजनिंग पढ़ने वाले। क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल की। अगर आपने कहीं पहले नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं एक एक बात को क्लियरली आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन खास बात ये रहने वाली क्या, कि आपको हर एक वीडियोस को पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ये मैं अभी से बताता हूँ ताकि हर वीडियो में आपको कहना नहीं पड़े कि वीडियो पूरा देखें। अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा वीडियो देखें। क्लियर है बात। तो अब हम लोग बात करें तो हमारे जो इस बैच के जो नाम रहने वाला है, क्योंकि हम लोग 4 एग्जाम को कवर कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, बिल्कुल 0 से लेकर के अपर लेवल तक हम लोग पहुँच रहे हैं, इसलिए हमने इस बैच का नाम रखा है, क्या रखा है कि 0 to हीरो, है ना, 0 to हीरो रीजनिंग क्लासेस।
ठीक है। 0 to हीरो रीजनिंग क्लासेस है हमारी पास में, मतलब इसका नाम रखा है इस बैच का, ताकि आपको क्या 0 लेवल से लेकर के अपर लेवल तक यानी कि हायर लेवल तक आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा अनाउंसमेंट है कि हम लोग इस नाम से, यानी कि हमारा जो हेडिंग जो मिलेगी आपको, थंबनेल जो मिलेगा वो इस नाम से मिलेगा, 0 to हीरो रीजनिंग। और उसमें आपके पास में 4 एग्जाम को हम लोग कवर करने वाले हैं, पटवारी, कांस्टेबल, पीटी और प्री बीएसटीसी या डीएलएड। ठीक है। अब इसके बाद में अगर साथ में अगर कोई और कंपटीशन एग्जाम जो आते हैं, अगर आप उनमें भी आती है रीजनिंग, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। ठीक है। किसी के लिए ये नहीं कि इनके अलावा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इनको तो पढ़ना ही है। ठीक है। चलिए, तो ये कहने के बाद में बस यही कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है। क्यों दबाना है बेल आइकन को? आपको तो कोई लेना देना नहीं है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बेल आइकन को दबाने से आपको तुरंत जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया आपके पास मैसेज आ जाएगा, है ना। बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार वीडियोस टाइम पे अपलोड नहीं हो पाते। नहीं हो पाने का कारण है कि देखो, मैं भी इतना फ्री नहीं हूँ जितना आप या बाकी लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई ऑल टाइम हम लोग अगर इसमें वीडियोज़ में लगे रहे हैं। ठीक है, तो जितना टाइम मिलेगा मुझे जितना टाइम मिलेगा मैं उतना आपके लिए क्या करूँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं रेगुलर कोशिश करूँगा कि वीक में एक टॉपिक के, मतलब एक सब्जेक्ट के 5 वीडियोस मिल जाएंगे, यानी कि रीजनिंग के वीक में 5 वीडियो मिलेंगे आपको। मैथ पटवार वालों के लिए भी 5 वीडियो मिलने वाले हैं और रीट लेवल 1 वालों के लिए भी 5 वीडियो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेरा पूरा टारगेट रहेगा और पूरी कोशिश रहेगी कि वीक में सबके लिए एक एक वीडियो मिले। तो पटवार वालों के लिए 2 वीडियो हो जाएंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे पटवार वाले, क्योंकि एक मैथ का क्लास अलग से लगेगी और रीजनिंग की ये क्लास चलती रहेगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इसको नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि आपको तुरंत वीडियोस के अपडेट मिल जाए और आपको इधर उधर बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको किसी और चैनल को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल फ्री में पढ़ रहे हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग आराम से शेयर कर सकते हो लोगों तक। क्लियर है बात? मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि पहले वीडियो के साथ में। तो देखिएगा कितना मज़ा आता है आपको, और हर बात को हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ में उसकी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। क्वेश्चनों को करने का टाइम आपका जो है वो क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा। मैं हर क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड से कम टाइम में करवा दूंगा। 10 से 15 सेकंड से कम, यानी कि 5 से 10 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आपको पहले बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।